राधे राधे। आप सभी को आपके अंदर विद्यमान उस परम शक्ति के परम तत्व के स्वरूप के साथ सादर प्रणाम है। और ये थोड़ा सा लेंदी वीडियो रहेगा, 5-7 मिनट के आसपास रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ कन्फ्यूज़न दूर करना है मुझे। और कन्फ्यूज़न क्या है, दरअसल दीपावली को लेकर है। इससे पहले जो पंचांग जारी हुए थे उसमें 21 अक्टूबर की दीपावली को बताया गया था, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं, कुछ बातें ऐसी आती हैं जो क्लियर नहीं हो पाता है। कुछ लोगों का कहना था कि जब सभी त्यौहार उदया तिथि से मनाए जाते हैं तो दीपावली फिर उदया तिथि से क्यों नहीं मनाई जा रही है। तो मैंने सोचा आपको इसकी जानकारी दे दूं। सभी त्यौहार उदया तिथि से नहीं मनाए जाते हैं। जो दिन की पूजन के त्यौहार होते हैं, सुबह से लेकर दोपहर तक जिनका हम पूजन करते हैं, वो सभी उदया तिथि से ही मान्य होते हैं। लेकिन जिन त्योहारों का पूजन प्रदोष काल में होता है, ध्यान से सुनिए, आपकी जितनी समस्याएं हैं सब दूर हो जाएंगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, और अपनी पूजा से संबंधित किसी भी समस्या को आप कमेंट में जाकर सॉल्व करने के लिए बोल सकते हैं। समस्या लिखिए, वीडियो के माध्यम से मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। तो सीधी सी बात है, एक रिक्वेस्ट भी करूंगा जब इतनी कह रहा हूं आपसे, तो कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो कंफ्यूज लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इससे उनका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो सीधी सी बात एक ये है कि जितने भी पर्व हमारे दिन में मनाए जाने वाले हैं वो उदया तिथि पर हैं, लेकिन जितने भी पर्व हमारे प्रदोष काल में मनाए जाने वाले होते हैं वो उदया तिथि पर मान्य नहीं होते हैं, अगर वो प्रदोष काल से पहले उनकी तिथि समाप्त हो रही है तो। जैसा कि इस बार दीपावली के साथ हुआ है, आप इसको सामान्य दीपावली ना समझे कि इसका जो टाइमिंग है वो ऐसी हो रही है, मतलब दिमाग में कन्फ्यूज़न ना रखें, क्योंकि असमंजस में पड़ा हुआ मस्तिष्क ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो दीपावली का प्रकाश का पर्व है, जिस पर कहते हैं कि ये समृद्धि का पर्व होता है, ये इस वर्ष 20 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। और एक मजे की बात आपको बताऊं तो ये सामान्य दीपावली से अलग है इस बार। क्यों? क्योंकि इसमें कई शुभ योग और विशेष मुहूर्त एक साथ बन रहे हैं। सामान्य दीपावली वैसा नहीं हुआ है, ये असामान्य मान लो, असाधारण दीपावली है। और मजे की चीज ये है, जो धन सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति के लिए बिल्कुल अनुकूल योग और मुहूर्त है। तो इसलिए आप इसको हल्के में ना लें। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि वो दीपावली किसको है, आज ये वो है, उदया तिथि है। तो तिथियों को आप ना देखें, पर्व के मनाए जाने के समय को देखें। ठीक है, अब कैसे कैसे योग बन रहे हैं आप नहीं जानते होंगे, फिर मैं आपको बता दूं। हंस महापुरुष योग बन रहा है इस बार, शनि बकरी योग बन रहे हैं इस बार, बृहस्पति देव कर्क राशि में उच्च में गोचर कर रहे हैं। आप जानते हैं इनका मतलब क्या है? बृहस्पति देव का कर्क राशि के उच्च में गोचर करने का मतलब है मान सम्मान, आर्थिक समृद्धि, ये सभी के लिए शुभ होते हैं। तो इसलिए आप बिना संशय के दीपावली का पर्व 20 तारीख को मनाएं, 20 अक्टूबर 2025। वजह क्या है? वजह उसकी ये है क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम है, जो अमावस्या है वो 3:44 के पास में आएगी 20 तारीख को, और 20 तारीख को ही हमें प्रदोष काल में अमावस्या मिलेगी, जिसमें लक्ष्मी जी का स्थिर लगन में पूजन होता है। माता लक्ष्मी का दीपावली पर स्थिर लगन में पूजन होना अत्यंत आवश्यक है, तभी स्थिर लक्ष्मी आती है। वो 20 अक्टूबर को ही मिल रहा है प्रदोष काल। इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूं मैं कि केवल और केवल दीपावली 20 तारीख को ही मनानी है।
अब क्या इसका समय है, प्रदोष काल का क्या समय है लक्ष्मी पूजन का, उसकी अगर बात करें तो प्रदोष काल 20 अक्टूबर को शाम 5:57 से आएगा और रात्रि 8:27 तक रहेगा। कुछ जगह पर 8:17 तक दिया है। पंचांग है, गणनाएं हैं, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है। अगर हम माता लक्ष्मी के मुख्य पूजा की बात करें तो ये रात्रि 7:08 से 8:17 तक करना है। स्थिर लग्न है यहाँ पर और माता की पूजा इस लग्न में करेंगे। कुछ लोग निषेध काल पूजा करते हैं तो वो मध्य रात्रि में है, जो 11:47 से 12:36 तक उसका समय है। ये निषेध काल की पूजा है। माता की पूजा में रखें क्या, तो आपको बताएं आप, भोग है, फल है, फूल है, दक्षिणा है, सभी कुछ लाते हैं। इनके अलावा मैं आपको बताऊं तो जब फूल आप लाएं तो कमल का पुष्प जरूर लाएं। माला मिल जाए कमल की तो वो इस्तेमाल करें। हल्दी और अक्षत से माता का, लक्ष्मी जी का बोल रहा हूं मैं, विष्णु भगवान को अक्षत नहीं चढ़ता है, माता का तिलक जरूर करें हल्दी और अक्षत से। हल्दी और अक्षत को पूजा स्थल में भी रखें। माता के सम्मुख कमलगट्टा, हल्दी, पीली कौड़ियाँ, ये सब पूजन में रखें। और पूजन के बाद दूसरे दिन इन सबको एक लाल कपड़े में बांध कर आप अपने घर की तिजोरी में जहां पर धन रखते हैं वहां पर रख लें। कमलगट्टा, हल्दी, पीली कौड़ी, ठीक है, हल्दी और पीली कौड़ी, ये लाल कपड़े में, अगर ज़्यादा अच्छा रेशम का कपड़ा हो। लाभ क्या है इससे? इससे आर्थिक स्थिरता और धन वृद्धि बनी रहती है। तो जो अब आपको ध्यान रखना है वो क्या है, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। 21 तारीख को श्राद्ध अमावस्या है। आप 21 तारीख को दान, स्नान, श्राद्ध ये करिए, क्योंकि ये उदया तिथि में और दिन में होती है। लेकिन दीपावली का पूजन 20 को ही करें। समय भी उसका बता दिया आपको, 7:08 से 8:17 के बीच। कैसे करना है, क्या क्या रखना है, वो भी बता दिया आपको। फिर भी अगर आपको लगता है कहीं पे कोई समस्या है, कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। और बहुत सौहार्द से दिवाली मनाइए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा त्यौहार है और आपके लिए लाभदायक होगा। मेरी ऐसी ईश्वर से कामना है। भ्रम में ना पड़े, न मस्तिष्क को उलझने दें। और जब आप पूजन करने के लिए आसन पे आते हैं तो आसन पर जल जरूर छिड़कें। और जब पूजन करने के बाद आप आसन को छोड़ते हैं तो आसन के नीचे जल जरूर छोड़कर उसको आंखों और माथे पर लगाएं। मंत्र भी बोला जाता है, बट आपके लिए इतना ही, आप इतना कर लीजिए। ये प्रक्रिया जरूरी है, वरना इस पूजा को इंद्र देवता ले लेते हैं। शॉर्ट में बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, जब तक के लिए राधे राधे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करवाइए, इसको आप आगे बढ़वाइए और इसकी पूजा पद्धति को आप जहाँ तक हो समझना समझिए। और शेयर करने के बाद इसको आप दूसरे लोगों को भी बताएं, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट हो जाए। कोई डाउट रहे तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। बाकी हरी इच्छा। राधे राधे।